नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। थोड़ी देर हो गई है, रात है और आप लोग हो सकता है कि या तो मैच देख रहे होंगे और जो लोग भी खबर देख रहे होंगे। आज सबसे बड़ी खबर है, यूपीएससी में टॉप 3 में 3 महिलाओं ने टॉप किया है। मैं आईपीएल पर भी बात करूंगा और टॉप 3 महिलाओं पर भी। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, ठीक इससे 10 साल पीछे जाइए, उससे 20 साल पीछे जाइए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, अंग्रेज रुक जाइए। आप कल्पना कर सकते थे इस देश में जब संविधान नहीं था, जब सबके लिए एजुकेशन के दरवाजे नहीं खुले थे। शुक्रिया तथागत बुद्ध जिन्होंने अपने संघ में बहस के बाद महिलाओं को प्रवेश दिया। वहीं से भारत में महिला अधिकार की बात शुरू होती है, जब बुद्ध ने संघ में, बौद्ध भिक्षु संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया। उसके बाद इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाया रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने, उसके बाद कबीर साहब ने। लेकिन उसके बाद आधुनिक युग की अगर बात करें तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। भारत में 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया पुणे में, सावित्रीबाई फुले ने खोला और फातिमा शेख। वहां से लड़ाई आगे बढ़ती है और उसके बाद सोचिए, आज चलिए मान लेते अंग्रेजों के दौर में भी गुलाम थे हम, लेकिन आजादी के बाद शुक्रिया बाबा साहेब, अगर आपने संविधान न दिया होता, सबको बराबर का अधिकार न दिया होता, तो क्या आज 3 महिलाएं, आप सोचिए, 3 महिलाएं क्या टॉप कर रही होती। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब कुछ चमत्कार नहीं है, ये सब संविधान का कमाल है। 450 से ज्यादा यूपीएससी में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग कंप्लीट किए हैं, चुनकर आए हैं। मैं अनरिजर्व कैटेगरी में कितने चुने गए वो नहीं, मैं एससी, एसटी, ओबीसी कोटा में। क्या ये आपकी मेरिट से है? अगर बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान न किया होता तो आप नहीं आ पाते। अगर मंडल कमीशन लागू नहीं होता और जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि, स्टालिन ने लड़ा नहीं होता तो भी नहीं होता। और न जाने कितने लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग इस देश में बहुजन समाज के जो गुमनामी में मर जाते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते, आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते, उन सब के जीवन के योगदान की वजह से आज आप 3 देख रहे हैं। सोचिए, इशिता किशोर, उसके बाद गरिमा लोहिया और उमा हरिति, ये 3 हैं जो टॉप 3 में आई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये तो टॉप 3 है। 400 से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लोग इस बार चुनाव, माफ कीजिएगा, चुनाव बोल रहा हूं मैं, इस बार वो टॉप में आई हैं। उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हमारे मेरिट का कत्ल होता था, हमारे अंगूठे काटे जाते थे। जिन लोगों ने महिलाओं को, जिन लोगों ने जाति की वजह से इस देश के 95% लोगों को एजुकेशन से दूर रखा, पढ़ने लिखने नहीं दिया, तमाम किसान, मजदूर, मेहनतकश लोगों को एजुकेशन नहीं दिया, क्या वो दोषी नहीं है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। जैसे जैसे इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के लोग और महिलाएं पढ़ती लिखती जाएंगी, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होती रहेंगी। तो सोचिए, 450 एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अधिकारी बने हैं, टॉप 3 में महिलाएं हैं। ये सब कुछ अगर हुआ है तो सावित्रीबाई फुले
और बाबा साहेब के संविधान और इस देश में आजादी के बाद आज भी जो लाखों लोग गुमनामी में, मजबूरी में अपने परिवार को तिलांजलि देकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नौकरी करते हुए आईएएस, पीसीएस, चपरासी से क्लर्क, जजेस, जो भी जिस पद पर है और जिसकी सामाजिक चेतना जगी हुई है, राजनीतिक चेतना जगी हुई है और जो संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, इस देश को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब की वजह से आज इस देश का समाज मजबूत हो रहा है, ये देश मजबूत हो रहा है। आपको लगता होगा कि आपने मेहनत की, जरूर है, आपने मेहनत की है। कम से कम मैं एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूं, जो 450 जीत के आपने बिल्कुल मेहनत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता अगर आपके लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं होता। नहीं तो 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अगर जाति व्यवस्था बनी रहती, संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती, तो उन्हें 11 लाख में जाति के नाम पर लोगों को 900 लोगों को चुनना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी संविधान लागू होने के बाद भी नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है, नंबर काट लिए जाते हैं इंटरव्यू में, लेटरल एंट्री लाया जा रहा है। इसीलिए यही नहीं, आप तो ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी में नंबर काटे जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये डेमोक्रेसी है, संविधान है, महीन पीसता है, समय लगेगा लेकिन पीसेगा जरूर। और शुक्रिया कहिए उन तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का, उन तमाम सोशल लीडरशिप का, उन तमाम लोगों का जो फूले पेरियार, अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती जी, या फिर लालू यादव हो, या करुणानिधि हो, स्टालिन हो, हजारों संख्या में सांसद निकल चुके हैं। शरद यादव थे, मंडल कमीशन लागू नहीं होता, बीपी सिंह, रामविलास पासवान, अगर ये लोग नहीं होते तो आज 450 आईएएस, पीसीएस नहीं बनते आप। और सबसे अहम भूमिका जो है वो बाबा साहेब के संविधान की है, जो उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया, जिसके आधार पर हमारे नायकों ने लड़ाई लड़ी और जो आज भी लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे नौकरी पेशा वाला लोग हो या बिजनेस वाला लोग हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई जातिवाद को खत्म करने की है, ये लड़ाई महिला अधिकारों की है, ये लड़ाई मेहनत कश लोगों के अधिकार दिलाने की है, और अंत में ये लड़ाई सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की लड़ाई, देश को मजबूत बनाने की लड़ाई है। ये देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक यहां हर नागरिक को बराबर का अधिकार सिर्फ संविधान में जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं होना किया जाएगा। इसी से मैं आपको बताता हूं, क्रिकेट, आईपीएल चल रहा है। सोचिए, अगर आईपीएल का, क्रिकेट का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होता, सिर्फ टीम इंडिया के नाम पर 11-12 खिलाड़ियों को मौका मिलता, तो आपको सूर्य कुमार यादव नहीं मिलता, आपको रिंकू सिंह नहीं मिलता, आपको विनोद कांबली जैसे लोग मिलते जिनको गुमनामी में धकेल दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में संविधान ने, इस देश के बहुजन योद्धाओं ने, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई लड़ी हो, सामाजिक लड़ाई लड़ी हो या आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हो, वो तमाम लोगों को ये सफलता जाता है, सफलता का क्रेडिट जाता है जो आज भी लड़ रहे हैं। आज भी संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, आरक्षण बचाने की लड़ाई चल रही है। लोग जान में जोखिम डालकर, अपने परिवार को समय न देकर बहुजन समाज के हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देर सवेर ही सही। सोचिए, इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, कितना खराब था मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, मनुवाद, जो इस देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देता था। लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने, हिंदू मैरिज एक्ट ने, हिंदू कोड, माफ कीजिएगा, हिंदू कोड बिल ने चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक राष्ट्रपति बन सकती हैं, पायलट बन सकते हैं, आईएएस बन सकती हैं। वो कौन लोग थे उनको जानिए जो इनको नरक का द्वार कहते थे। वो कौन लोग थे जो महिलाओं को जिन्होंने कम कहा। उसी तरह से वो कौन लोग थे
जिन्होंने कहा कि जाति के लोग पढ़ेंगे, इस जाति के लोग लड़ेंगे, इस जाति के लोग राज करेंगे और बाकी सब सेवा करेंगे। ये सारा भेदभाव, गैर बराबरी बाबा साहेब ने संविधान बना के एक झटके में खत्म किया। और जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो आज भी उसको बनाए रखना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही। 2000 साल की गुलामी है, 100 साल तो लगेगा कम से कम, लेकिन इस रफ्तार को बनाए रखिए। गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ आपको लगातार बोलना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरह से महिलाएं टॉप 3 में आएंगी, तभी 450 से ज्यादा SC ST OBC के लोग सिलेक्ट होंगे, और तभी आपको रिंकू सिंह जैसे और सूर्य कुमार यादव जैसे क्रिकेटर मिलेंगे। जो समाज सर के ऊपर पसीना नहीं बहाता है, वो समाज अपने कंधों पर लाश उठाता है। बहुजन समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए सबको बोलना पड़ेगा, और तभी यह देश मजबूत होगा। बहुत कम लोग हैं जो इस देश में मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बनाए रखना चाहते हैं। और इस देश के बहुजनों से मैं अपील करता हूं, किसानों से अपील करता हूं, इस देश के संविधान मानने वाले लोगों से अपील करता हूं, आपको नजर बनाए रखनी पड़ेगी। और 6 जगह है जहां से जातिवाद खत्म करना पड़ेगा: मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स। और ये होगा तो पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश तभी मुल्क बेहतर बनेगा जब इस देश का जो संविधान है बाबा साहेब का, उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन सब लोगों को बधाई जो तमाम बाधाओं से पार पाकर, जाति व्यवस्था से लड़कर, गरीबी से लड़कर, संविधान के दम पर आगे आ रहे हैं। उन सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। बस इतना याद रखिएगा कि आप जिस फील्ड में हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, बाबा साहेब का संविधान और गैर बराबरी के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आपकी आने वाले नस्लों को भी उसका शिकार होना पड़ेगा। बाबा साहेब ने अपने बच्चों को कुर्बानी देकर आपको बराबरी का अधिकार दिलाया है, जातिवाद, ब्राह्मणवाद से आपको मुक्ति दिलाया है, गैर बराबरी से आपको मुक्ति दिलाया है। इस व्यवस्था को, इस संविधान को बनाए रखना है ताकि ये मुल्क और बेहतर और शानदार हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।